श्रीमदान्त्य रामानन्दार्याय नमः। अस प्रभु दीनबन्धु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ एहि भज छाड़ी कपट जंजाल। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रघुनाथ कोई अवस्था दशा आदि देखे बिना, देश काल आदि पर विचार विमर्श किए बिना सदैव करुणा करते हैं। और यह केवल बात चिंतन की नहीं है, शास्त्रों में लिखित बातें हैं। आप सभी भूत भावन भोलेनाथ के रूप में भगवान शिव जी को जानते हैं, किंतु वास्तव में यदि कोई भोला है तो श्री ठाकुर जी हैं। क्योंकि मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। जब रावण 10 सर काट के रख देता है तब जाके शिव जी उसे सोने की लंका देते हैं। पर राम जी एक बार भी विचार नहीं करते और शरणागत विभीषण को तुरंत ही लंका का दान कर देते हैं। भगवान रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र और नारायण तीनों में तत्व भेद बिल्कुल नहीं है। तीनों को जब कहा जाए तो एक ही तत्व मानना चाहिए और बिना किसी अवस्था देश काल दिशा का विचार किए सदैव भक्तों पर करुणा करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई कलिकाल में तो माँ भी यदि भोजन मांगे तब जाकर के भोजन देती है, किंतु आप सोचिए जन्म से लेकर आज तक नित्य प्रति हम सब कुछ पा रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, भोग पा रहे हैं, नित्य भ्रमण कर रहे हैं, यह सब भगवान की ही तो देन है। और भगवान का स्वभाव ऐसा है कि बिना कुछ विचार किए, देखिए अगर भगवान रूप देखते तो कुब्जा पर कृपा नहीं करते, यद्यपि भगवान ज्ञान देखते तो आप बतलाइए गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था। यदि भगवान अवस्था देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी। इसी तरह भगवान कुछ विचार नहीं करते, केवल जो कोई एक बार आर्त भाव से भगवान को पुकारता है भगवान उसे अवश्य स्वीकारते हैं। द्रौपदी कहती है ना, गोविंद गोविंद रघुनाथ व्रजन प्रिय सुतम, अर्थात हे गोविंद हे गोविंद। देखिए भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि भाई तुमने तो पहले पांडवों को पुकारा, फिर पितामह को पुकारा, अंत में मुझे पुकारा, मैं नहीं आऊंगा। नहीं, भगवान तुरंत एक बार गोविंद पुकारने मात्र से भगवान आ जाते हैं और भगवान यह कहते हैं कि इसने एक बार मुझे पुकारा है, किंतु आज तक मैं द्रौपदी के ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूँ। पांडव अब साम्राज्य पा चुके हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, किंतु आज भी जो पांडवों का ऋण है, द्रौपदी का जो ऋण है उसके नीचे हूँ मैं, मेरी कुंती बुआ का जो ऋण है उसके नीचे हूँ मैं। ऐसा भगवान सदैव विचार करते हैं। अब एक बात और है कि भगवान में तो भेद करना नहीं है और भगवान के स्वरूपों में भी भेद नहीं करना है। हरि राम कृष्ण शिव गणपति माता भगवती इन सब में किंचित मात्र कोई भेद नहीं। जिस प्रकार यहाँ सभी हैं, कोई मौसी है, कोई चाची है, कोई भाभी है, कोई दादी है, कोई बुआ है, किंतु वस्तुतः अंततः मूलतः सभी माँ है। उसी तरह भगवान के रूप भिन्न हो सकते हैं, किंतु सब में श्री कृष्णचंद्र तत्व ही है, सब में श्री राम जी का तत्व ही है। देखिए लिंग था विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान श्री राम कहते हैं समुद्र लांघने से पहले शिवलिंग को बना करके उसकी पूजन करना है, क्योंकि भाई मुझे शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है। और भाई शिव जी क्या कहते हैं, राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, मेरा एक नाम रामेश्वर है, क्योंकि जो राम जी हैं वे मेरे ईश्वर हैं, वही मेरे इष्ट हैं। इसीलिए देखिए भगवान कभी स्वयं में भेद नहीं करते, उसी तरह हमें भी भगवान में भेद नहीं करना है। आज इस पारायण पीठ के द्वारा आप लोगों से गुप्त बात कहता हूँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूपेण वर्णित है कि ठाकुर जी तो नारायण है ही, किंतु जो श्री राधा जी हैं वे शिव तत्व ही हैं। जब भगवान शिव जी को भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ लीला रचानी होती है तो राधा जी का भेष बदल कर आते हैं, और जो शिव जी के गले पर सर्पों की माला है वही श्री राधा अवतार में उनकी वेणी अर्थात राधा जी के सामने जो सुंदर केश लटकते हैं वे बन करके आते हैं। इस तरह राधा तत्व में शिव तत्व में भेद नहीं करना है, श्री जानकी जी में और लक्ष्मी जी में भेद नहीं करना है। भाई हम स्वयं को वैष्णव बनाना चाहते हैं,
ठीक है, हम सभी भगवान के भक्त हैं, किंतु हम सब चाहते हैं कि हम वैष्णव बन जाएं, भगवान विष्णु की भक्ति हमको मिल जाए। तो वैष्णव कैसे बना जाए? लोग समझते हैं वैष्णव का मतलब विष्णु जी के भक्त, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी तो बहाना है, रघुनाथ जी तो बहाना है। भाई हमको तो रघुनाथ जी की भक्ति के द्वारा, ठाकुर जी की भक्ति के द्वारा किसी न किसी तरह से जानकी जी के चरणों का आश्रय लेना है, श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेना है। क्योंकि देखिए ठाकुर जी भी जो है, अब एक बात आपको बतलाती हूँ, भाई इस संसार का यदि कोई सबसे रूपवान व्यक्ति है तो हम उसे देख करके मूर्छित हो सकते हैं। अधिक से अधिक किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके मूर्छा आ जाएगी। वह व्यक्ति भी यदि अप्सराओं को देख ले तो उसे मूर्छा आ जाएगी। वे अप्सराएं जब रमा, उमा, ब्रह्माणी आदि को देखती हैं तो वे मूर्छा में आ जाती हैं। और यही रमा, उमा, ब्रह्माणी जो है, जब श्री रघुनाथ जी का विवाह हो रहा था तब जानकी जी को सजाने के लिए सब उनकी सखियां बनकर आती हैं और श्री किशोरी जी का श्रृंगार करती हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किशोरी जी कितने सुंदर हैं। गंध द्वार मधुराधर श्याम नित्याम पुष्टि करीषणी। ये जो धरती है, यह जो मिट्टी है, अत्यंत कहा जाए तो दूषित, इसमें कोई सुगंध आदि नहीं है, किंतु यदि आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल की मिट्टी से अत्यंत सुंदर खुशबू आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल की भूमि से श्री जानकी जी प्रकट हुई। श्री जानकी जी के प्रकट होने मात्र से आज नेपाल की भूमि इतनी गंधमान हो गई है कि जो कोई नेपाल की धरती में जाता है उसे लौटने का मन नहीं करता। अब एक अंतिम बात आप सबसे कहता हूं कि ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है और पंजाब में गेहूं आदि की खेती होती है और कर्नाटक में काजू, ऐसे सभी राज्य जो है किसी न किसी रूप से संपन्न है। किंतु यदि वास्तव में विचार किया जाए तो सबसे उपजाऊ जमीन कहाँ की है? हमारे विचार से सबसे अधिक उपजाऊ जमीन कोई है तो नेपाल की, क्योंकि बाकी सबकी जमीन में तो अनाज उगते हैं पर नेपाल की जमीन में भगवान उगते हैं। नेपाल की जो जमीन है वहाँ पे गंडकी नदी, गंडकी नदी से निकला प्रत्येक पत्थर शालिग्राम नेपाल की धरती फाड़ कर ही श्री जानकी जी प्रकट होती है। तो पूरे संसार में नेपाल को ही भगवान ने चयन किया है कि इस धरती से हमारी उपजन होगी, इस धरती से हम प्रकट होंगे। इसलिए जो नेपाल की धरती है सदैव दिव्य है। तो बोलिए श्री किशोरी जी की जय हो, श्री सीताराम सरकार की जय, श्री जनकलरी की जय।